प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 60 साइंस क्लास 10 इंग्लिश मीडियम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। टॉपिक हमारा है पिछले बार से चल रहा है और अच्छा टॉपिक है। डेट है 25 नवंबर 2020। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। रिफ्रैक्शन वर्ड हमने पढ़ा है कि लाइट जो है जब डिफरेंट डिफरेंट पाथ से होके जाती है तो उसका रास्ता चेंज करती जाती है, यानी बेंड हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब एटमॉस्फेयर में लाइट आती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरह की एयर होती है ना, गैसेज होती हैं, सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है। तो जब लाइट जब सन से आती है तो अलग अलग जब लेयर है, डिफरेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की, तो इसकी वजह से लाइट जो है बेंड होती है या अपना पाथ चेंज कर लेती है। उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। नॉट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। बच्चे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ये सब जो है इसी वजह से है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। अगर पूछा जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका कारण यही है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। या स्लाइटली अबव जो है अपना पोजीशन से क्यों नजर आता है। देखिए स्टार एक्चुअल में यहाँ पे है और वो थोड़ा सा ऊपर अपरेंट पोजीशन एक्चुअली में उसकी ये है। ये क्या वजह है? तो चलिए हम पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। When twinkling, the twinkling of star is due to atmospheric refraction। अगर एक नंबर में आता है तो आप इतना ही लिखेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। अपनी पोजीशन से हाई क्यों नजर आते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। द स्टार लाइट एंटरिंग ऑन अर्थ। जब देखिए स्टार की लाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होता जाता है अर्थ तक पहुंचने तक, हमारी आंखों तक वो लाइट आने तक कई बार जो है रिफ्रैक्शन लाइट का हो जाता है, स्टार की लाइट का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की तरफ आते हैं ना तो थोड़ा डेंसिटी ज्यादा होती जाती है, तो नेचुरल है कि उसका रिफ्रैक्शन जो है बढ़ता ही जाएगा। सो लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम स्टार, जब वो स्टार से लाइट आ रही है और हमारे एंटर कर रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल एज मीडियम ऑफ एयर ग्रेजुअली चेंज। एयर का मीडियम चेंज होता रहता है, रेयर से डेंसर डेंसिटी की तरफ हम जाते हैं तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती जाती है। दस जो अपरेंट पोजीशन है स्टार की वो हायर नजर आती है एक्चुअल पोजीशन से। देखिए लाइट जो है सीधे ऐसे आनी थी, है ना, लेकिन एयर का इतना सारा यहाँ पे लिख रहा है कि रिफ्लेक्शन जो है वो बेंट हो रही है, बेंट हो रही है, बेंट होती तो हमें जो है यहाँ हमारी आइज तक ऐसे पहुंची। लेकिन हमारी आइज तो लाइट को स्ट्रेट लाइन में देखती है ना, तो हम लोग सीधे उसे कहाँ देखेंगे? हम तो ना थोड़ा देखेंगे, तो हमारी आई जो स्ट्रेट लाइन में देखते थे इसलिए वो पोजीशन उसकी ऊपर नजर आती है। क्लियर हुआ? वी सी इन स्ट्रेट लाइन, तो इसी वजह से जो है वो अपरेंट पोजीशन थोड़ी सी उसके एक्चुअल पोजीशन से पोजीशन स्टार की ऊपर नजर आती है। तो ये सभी चीजों के साथ है। द एयर इन अर्थ एटमोस्फेयर डज नॉट रिमेन स्टेटिक। हमने बताया ना एटमोस्फेयर एयर जो है वो भी स्टेटिक नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है, डायनामिक है एयर। तो कभी हवा बह रही है, कभी तेज बह रही है, कभी आंधी तूफान है ना, तो ड्यू टू दिस डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो भी चेंज होता रहता है, डिफरेंट लेवल एटमॉस्फेयर के चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है जो लाइट स्टार से आती है वो रिफ्लेक्ट होती रहती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। और द अमाउंट ऑफ लाइट रीच द ऑब्जर्वर, हमारी आंखों तक जब पहुंचती है वो लाइट भी चेंज होती रहती है। 10 फ्लिकरिंग ऑफ स्टार्स अकर। तो यानी इसी वजह से तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हमारी जो एयर है एटमॉस्फेयर ही जो है उसमें एयर है वो चेंज होती रहती है, तो डेंसिटी भी चेंज होती है। अपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ स्टार, यही वजह है जो हमने पूरा ऊपर समझाया है कि स्टार की पोजीशन क्यों चेंज नजर आती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, और क्या तरीका है। और चेंज इन अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट की अमाउंट भी हमारी आइज तक कभी ज्यादा कभी कम पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें लगता है तारे टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स क्यों नहीं चमकते हैं भाई? तारे चमकते हैं क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं बहुत नजदीक हैं अर्थ के स्टार की तुलना में। स्टार बहुत दूर हैं, प्लैनेट बहुत पास हैं, और एवरेज अमाउंट ऑफ लाइट जो है प्लैनेट से आती है जो अर्थ तक वो सेम होती है। तो एवरेज अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द प्लैनेट टू अर्थ रिमेन सेम। ठीक है, तो इसी वजह से, और ये देखिए बहुत पास में है और इनकी लाइट अपनी तो होती नहीं है। दूसरी बात यह है ज्यादा पास में है तो अमाउंट जो है वो सेम हो जाती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। अर्ली सनराइज और लेट सनसेट। देखिए जो सनराइज है उससे कुछ मिनट पहले ही सनराइज हो जाता है एक्चुअल में, और सनसेट जो एक्चुअल में हो रहा है उससे कुछ मिनट पहले सनसेट हो जाता है। ऐसा क्यों है? ठीक है, एक्चुअल सनराइज से पहले हमें सूरज दिखाई देता है। ये भी सेम वही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही है। जैसे मान लीजिए सन है,
सन यहाँ पर है और ये हॉरिजन है, ठीक है, हमारी आईज यहाँ से देख रही है, तो क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हमारी आंखों तक ऐसे आईज तक जाता है, लाइट आती है। और हमने बताया कि लाइट हम कैसे देखते हैं, स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, तो हमें सन कहाँ नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा। तो सनराइज की कंडीशन में भी यही है, सनसेट की कंडीशन में भी यही है। तो यही है कि सिमिलर टू अपरेंट शिफ्ट पोजीशन स्टार की जो चेंज होती रहती है, दैट इज वाई सनराइज भी जो है थोड़ा पहले नजर आता है और सनसेट थोड़ा बाद में नजर आता है। क्लियर हुआ, आपका सूरज यहीं पे होगा, ये दिस इज हॉरिजन, ये हॉरिजन है, और हॉरिजन हम जो मतलब जो स्ट्रेट लाइन है उसको हॉरिजन हमने बना दिया, हॉरिजन पॉइंट रख दिया। सन अभी यहीं होता है, उससे पहले हमें सूरज दिखाई दे देता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट ये होता है जब लाइट का रास्ता नजर आ जाए, जब लाइट किसी कोलाइडल सोल्यूशन से, है ना, व्हेन लाइट पास थ्रू और कोलाइड इट्स पाथ बिकम विजिबल, किसी भी कोलाइड सोल्यूशन से जब लाइट गुजरती है तो उसका रास्ता नजर आने लगता है। देखिए रास्ता दिख रहा है ना, कई बार आपने देखा होगा घर में कोई छेद से या खिड़की से, क्योंकि डस्ट पार्टिकल होते हैं तो हमें लाइट विजुअल नजर आती है, लाइट नजर आती होगी कभी घर के अंदर भी, आपने कभी ऐसा फिनोमिना देखा है, तो इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को आप घने जंगलों में भी देख सकते हैं, जहां से डस्ट पार्टिकल बीच में है और कहीं बीच की जगह से लाइट आ रही है तो उसका रास्ता नजर आने लग जाता है, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन, लाइट जब अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है, ड्यू टू कोलाइडल पार्टिकल, पार्टिकल होता है ना जो कि एयर में, तो उनकी वजह से लाइट फैल जाती है, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, स्टार को ट्विंकल करते हैं, सनराइज पहले सनसेट बाद में क्यों होता है, टिंडल इफेक्ट क्या है। नाउ हम पढ़ेंगे स्काई ब्लू क्यों नजर आता है। कलर, ब्लू कलर ऑफ स्काई, अपर देखिए एटमोस्फियर ऑफ अर्थ कंटेन गैसेस, हमें पता है हमारे अर्थ पे बहुत तरह की गैसें हैं और वाटर वेपर भी है। दिस पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं ना, पार्टिकल ड्यू टू देयर स्मॉल साइज मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग, ये बहुत ज्यादा लाइट को स्कैटर कर देते हैं शॉर्टर वेवलेंथ की, मेनली ड्यू टू मेनली ब्लू। अगर हम देखें विबग्योर, आप यही था ना विबग्योर, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये कलर आ गया नीचे, ब्लू ब्लू कलर टाइप के ही है ये। तो ये कलर की वेवलेंथ छोटी थी और रेड की वेवलेंथ ज्यादा थी, तो हम देखते हैं कि ये लाइटें हैं ज्यादा स्कैटर हो जाती हैं एयर के अंदर। तो इसी जो 7 कलर हैं उनमें से ये कलर ज्यादा स्कैटर होते हैं, 7 कलर में से सनलाइट के मेनली ब्लू रिचेज आवर आईज एंड स्काई अपीयर्स ब्लू, और ये ज्यादा बिखर जाते हैं, ब्लू ब्लू कलर ज्यादा नजर आता है और हमारी आंखों तक जब पहुंचते हैं तो हमें ब्लू नजर आता है। रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज, सनराइज और सनसेट के समय रेड कलर क्यों नजर आता है, लाल रंग का, है ना। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज सन इज नियर हॉरिजन, हॉरिजन के पास होता है और सनलाइट वेव हैव टू ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस, आपको मैंने अभी बताया था ऊपर ही, देखिए सन को ज्यादा डिस्टेंस, ये हॉरिजन के पास है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, और ज्यादा डिस्टेंस लंबे पैर किसके थे, पिछली वर्कशीट में हमने किया था, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो रेड और ऑरेंज टाइप का है ना, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस तय करनी है तो कौन करेगा, ब्लू कलर जो है स्कैटर, ये बोल रहा है ना कि जब हॉरिजन के समय, सनराइज और सनसेट के समय सन जो है हॉरिजन के पास रहता है और सनलाइट को हैव टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस, उनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है एटमोस्फियर में, एज अ पाथ इज लॉन्गर, क्योंकि लॉन्गर होता है तो टोटल अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड ब्लू लाइट इज मोर एंड रेड इज लेस। ब्लू कलर तो ज्यादा स्कैटर हो जाता है लेकिन रेड कलर नहीं होता है, और रेड कलर की वेवलेंथ भी ज्यादा, इसलिए वो हमारी आंखों तक पहले पहुंचता है, जिसकी वजह से सूरज हमें लाल नजर आता है सनराइज सनसेट। आपने नीला कर लिया, लाल कर लिया, आप जानते हैं दिन का समय 12 बजे के टाइम पे आसमान व्हाइट टाइप का नजर आता है, एक्चुअली बिल्कुल सन हमारे ठीक ऊपर होता है, लगभग सबकी वेवलेंथ बराबर टाइप की होती है, सीधी पड़ती है, और जब सारी किरणें एक साथ आएंगी तो वो एक कॉम्बिनेशन व्हाइट कलर का होता है, इसी वजह से आसमान कई बार व्हाइट टाइप का नजर आता है ना। ये समझ में आ गया आपको। तो आज की वर्कशीट काफी कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छा ध्यान से पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर 1, रेड लाइट स्कैटर्स, दैट इज वाई साइन ऑफ बोर्ड आर ऑफ रेड कलर। देखिए रेड लाइट जो है कम स्कैटर होती है ना, और ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होती है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जल्दी पहुंच जाती है, तो ये कम स्कैटर्ड होती है, लेस स्कैटर्ड होती है। दैट इज वाई साइन ऑफ बोर्ड, जो बोर्ड साइन होते हैं वो आर ऑफ रेड कलर के होते हैं। सिग्नल भी देखा होगा आपने, ट्रेन वालों के हाथ में रेड कलर का झंडा होता है, रेड कलर होता है डेंजर का सिग्नल,
क्योंकि जो सातों कलर आएंगे ना, जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो स्पीड ज्यादा बहुत तेजी से पहुंचती है, मतलब वो उसकी डिस्टेंस ज्यादा कवर करती है। और स्कैटर जो है ब्लू कलर ज्यादा हो जाते हैं, ये नहीं होते, ये रेड कलर आइज तक जल्दी पहुंचती है और हमें पता चल जाता है। गिव टू एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या था? लाइट का रास्ता नजर आना, यही था ना। तो घर में का लिख सकते हैं, घर में किसी होल से लाइट आ रहा है, वो एक एग्जांपल हो सकता है। जंगल वाला मैंने बताया था। और इसके अलावा वह बीम ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड एट अ ग्लास ऑफ मिल्क। मान लो ग्लास ऑफ मिल्क है और लाइट को हम पास करते हैं तो लाइट स्कैटर, लाइट स्कैटर हो जाएगी। और ये एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का, आप करके देख सकते हैं इसे। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ना, घर के अंदर आप हाउस में जो है पोल की बात हो रही है, कोई भी एक छेद है वहां से लाइट आ रही है। और दूसरा बात है कि अगर आप फॉरेस्ट में देखेंगे, डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, तो उसमें भी जो है जब पेड़ होते हैं, पेड़ों के बीच में से कहीं से लाइट आ रही है तो उसका रास्ता पाक नजर आ जाता है। ठीक है, इसमें छेद में से आता है। टॉर्च से भी कर सकते, टॉर्च इज स्विच्ड ऑन अ फॉगी एनवायरनमेंट। देखा ना, धुंध के टाइम पे आपने देखा होगा, टॉर्च जलाते हैं तो रास्ता नजर आता है कि नहीं नजर आता है ना। तो वाटर ड्रॉपलेट्स और फॉग के अंदर पार्टिकल होते हैं, इसकी वजह से लाइट स्कैटर हो जाती है, रास्ता हमें नजर आता है। तो बहुत सारे 4 एग्जाम्पल हमने कर लिए। क्वेश्चन 1 2 हो गया। 3 वाई डू क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। क्लाउड्स व्हाइट क्यों नजर आते हैं हमें? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे आइस क्रिस्टल होते हैं क्लाउड्स में, आर जस्ट द राइट साइज टू स्कैटर। मतलब उनका साइज इतना अच्छा होता है कि वो कलर को स्कैटर कर सकते हैं, सारे कलर को स्कैटर कर देते हैं, इतने छोटे होते हैं। कंपेयर्ड विद स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ एयर, एयर से की तुलना में देखा जाए, दैट स्कैटर ब्लू लाइट मोर। ठीक है, एयर वाला तो देखो ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करता है, लेकिन जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट है ना, ड्रॉपलेट्स कहाँ पे? क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे होते हैं, तो वो एयर की तुलना में जो है वो सभी कलर को स्कैटर कर देते हैं। और अब सभी कलर स्कैटर हो जाएंगे तो हमें लाइट कंटेन्स ऑल कलर, वो व्हाइट नजर हमें आती है। तो सभी कलर स्कैटर हो जाएंगे तो व्हाइट नजर आएगा, ब्लू कलर स्कैटर होगा तो ब्लू नजर आएगा, रेड कलर जल्दी पहुंचता है हमारे पास तो सन रेड नजर आता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है कि द स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग। क्यों ट्विंकलिंग, क्यों चमकते हुए नजर आते हैं? तो इसका हमने कारण यहाँ पे पढ़ा था, 2 रीजन पढ़े थे कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो इस वजह से होता है कि पोजीशन स्टार की चेंज होती रहती है। ठीक है, अपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ स्टार और अमाउंट ऑफ लाइट भी चेंज होती रहती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में आप ये दोनों पॉइंट बता देंगे। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में आप लोग बताइएगा टिंडल इफेक्ट का एक और एग्जाम्पल। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।